भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली उनकी पारी जो है नेता ग्रुप में जो शुरू हो रही है, छपरा सदर विधानसभा सीट से राजद ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि खेसारी लाल का जब से नामांकन हुआ है और लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद क्या तब्दीली है, किस तरह का माहौल है और कितना असर पड़ेगा, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुमार भार्गव हुआ। भार्गव जी, बताइए कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लड़ने का क्या असर पड़ रहा है? अगर सारण जिला की बात की जाए, 10 विधानसभा सीटें हैं और तमाम जो बिहार की सीटें, उस पर क्या असर पड़ने की संभावना आपको दिख रही है? जिस तरह से संख्या बल उनके कार्यक्रम में आ रहा है, अगर वो वोट में तब्दील हो जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा ये, माने सारण के 10 विधानसभा में। मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं कि असर किस तरह से नजर आ रहा है आपको? लोगों का उमंग उनके प्रति बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अभी कल शाम में हमारे मोहल्ले में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने देखा कि गली मोहल्ले के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे थे। अगर वो संख्या अगर वोट में तब्दील हो जाए तो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जब भी कोई फिल्मी सितारा आता है चुनाव मैदान में, किसी भी फिल्म का हो, तो देखा जाता है कि उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ भाड़ होती है, जो उनको देखने के लिए, छूने के लिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो संख्या उपस्थित हो रहा है उनके कार्यक्रम में, अगर वो वोट में तब्दील हो जाता है तो वो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा और विरोधियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अभी तक क्या आप लोग को लगता है कि जब तक जो निर्णय हुआ है, अभी तक देखने में हमको लग रहा है, जो फिल्मी सितारा अपना कुछ राजनीतिक अनुभव है, मुझे 50-50 का चांस लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग रील के माध्यम से भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना के और इतने गंदे गंदे भलकर गाने उस पर सेट कर रहे हैं कि जो लोग वोट देने के लिए भी आतुर होंगे ना, वो वीडियो गाना और वो गाली गलौज सुन के वो खुद के पैर को पीछे खींच लेंगे। जो खेसारी के पक्ष में माहौल है वो उसको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बहुत गंदा गाना, बहुत माने जाति विशेष के लोगों को गाली देना और माने बहुत गंदे तरीके से उनके प्रचार करना। अगर ऐसी बात हो रही है तो असर सारी विधानसभा सीटों पड़ेगा, चाहे 10 विधानसभा ये हो, छपरा की, सारण जिले की हो या बिहार की अन्य सीटें हो। देखिए, उसमें उनके तरफ से कहा भी गया है कि ये कुछ लोग हैं जो मुझे बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अगर ये सही है तब तो उनको फायदा होगा। अगर उनके पार्टी के लोग हैं और उनके पार्टी के समर्थक है और ऐसा जानबूझ के गलती करे, जिनमें मैंने देख रहा हूँ कि पार्टी विशेष के लोगों को गालियाँ दिया जा रहा है, उनके माँ बहन की गाली दी जा रही है। अगर ये सत्य है और पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसका प्रभाव 200 विधानसभा में पड़ेगा। देख सकते हैं कि जो खेसारी का जो स्टार्टअप वो तो काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, मतलब इसका निगेटिव पॉइंट दोनों इफेक्ट हो सकता है। ये बताइए कि छपरा में पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल यादव, राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है उनके साथ, बड़ी फैन फॉलोइंग है। क्या असर पड़ सकता है जो चुनाव आप देख रहे हैं, जो छपरा सारण जिले की 10 विधानसभा सीटें हैं और पूरे बिहार का जो चुनाव की बात करें, तो कितना असर पड़ सकता है खेसारी के चुनाव लड़ने का? देखिए, जिस तरह खेसारी जी के कार्यक्रम में भीड़ हो रहा है, रियल में वे देखने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वोटर कम आ रहे हैं, नौजुवक जो है ज़्यादा आ रहे हैं। इससे लग रहा है कि असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा असर नहीं डाल पाती है। और जहाँ तक रह गई नीतीश कुमार और मोदी के जो वोटर होते हैं, वो चुप्पा वोटर होते हैं, वो अब बोलते नहीं हैं, वो अपना कारनामा कर दिखाता है। खेसारी जी आए हैं, स्वागत है, प्रचारक है, स्टार है, अच्छी बात है। जहाँ जाते हैं भीड़ लगती है, लोग देखने के लिए भीड़ लगाता है, लेकिन एक लहर है नीतीश जी और मोदी जी, हर जगह वह चुप्पा है, हर जगह लोग चुपचाप शांत है। दूसरी बात, खेसारी जी के राजद के तरफ कुछ ऐसा चलाया जाए, रियलिटी है कि क्या है तो पता लगाने पर, क्योंकि पार्टीगत लोगों को कुछ गाली गलौज भी दी जाती है, सो अच्छी नहीं है। अगर यह राजद के तरफ से हो रहा है तो यह खराब बात है, और अगर दूसरे लोग करते हैं तो यह न करें, क्योंकि इसका दुष्परिणाम जो है राजद के खेमे में पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अभी भाई सत्ता नहीं आई, ये लोग जीते नहीं, तब यह दशा है, और जीत जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसमें रियलिटी क्या है, यह तो समझने की बात है कि सही में अगर राजद के ही लोग इस तरह का कार्य कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि भाई वे लोग उसकी जांच करें और उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, खेसारी लाल जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, नामांकन के 1-2 दिन पहले वो पार्टी में ज्वाइन किए,
तो पुराने जो कार्यकर्ता भी तो रहे होंगे राजद के, जो टिकट के लिए आस लगाए होंगे कि हम फील्ड बना रहे हैं, अपना चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर क्या देखते हैं? खेसारी लाल चूंकि स्टार हैं, स्टार बन के छपरा की धरती पर आ गए, तो इसका क्या असर आपको नजर आता है? देखिए, हमको तो पुराने जो कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, है ना। बहुत सारे लोग दावेदारी किए हुए थे, जैसे अमित सीए जो थे, सुनील जी थे, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो लोग लग रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि भाई खेसारी जी और आगे बढ़े। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई खेसारी जी विधायक बन के क्या कमाएंगे, वे तो ऐसे ही बहुत सारे कमाते हैं। तो जो लगता है, मेरी अपनी मंशा है और लोगों का जो कहना है कि भाई धरातल पर जो एक विधायक की काम होती है, वह काम इनसे नहीं हो पाएगा। आगे भविष्य में देखा जाए क्या होता है, यह तो देखने की बात है, जनता की बात है। जनता उनको चुनती है या सिर्फ एक सेलिब्रिटी के अनुसार उनको देख कर के ही अपना काम कर लेगी। अच्छा, एक और भोजपुरी सितारे हैं जो आजकल भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको भाजपा ने टिकट भी दिया था, लेकिन टिकट उन्हें वापस कर दिया था या वापस ले लिया गया था, जो भी फैक्टर हो। वो अगर चुनाव प्रचार में आते हैं भाजपा की तरफ से, तो क्या असर आप लोग देखते हैं? खेसारी की सीट पर हो या 10 विधानसभा की सीटें हो वो हो या 243 विधानसभा में जितनी सीटें उसमें अगर जाते हैं, तो कितना प्रभाव आपको नजर आता है? देखा जाए, वे भी एक प्रचारक है ना। भाजपा के मेंबर भी हो, भाजपा के मेंबर भी हैं, और वे लोग सब प्रचार में क्या कहा जाए कि हीरो हैं। तो अब आएंगे, देखने के बाद पता चलेगा कि उनका प्रभाव कितना पड़ता है। ये तो बात की बातें हैं। आवे, प्रचार करें, लोगों के द्वारा हम लोग भी जो बातें करते हैं वह सुन करके, देख करके, समझ करके कोई बात करते हैं, ऐसे अनुमान से नहीं कह देते हैं। जब आएंगे मैदान में तब आप लोग देखेंगे, बात देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि क्या कहेंगे जो पवन सिंह अगर प्रचारक खेसारी लाल यादव के और पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि प्रचारक है, प्रचारक उनका प्रभाव है, उनका अपना फैन फॉलोइंग है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में 4-4 लोकसभा सीट पवन सिंह के कारण भाजपा ने गंवाया। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो प्रचारक है, उनका भी अपना फैन फॉलोइंग है, बेस है। केवल ये है कि जो उनका बेस है, अगर वो वोट में तब्दील हो जाएगा तो अन्य पार्टियों के लिए बहुत खतरनाक होंगे। और आपने कहा कि अभी कुछ दिन पहले आरजेडी में ज्वाइन किए खेसारी लाल यादव, तो आपके पार्टी के एनडीए के गठबंधन में आपने जो प्रत्याशी दिया छपरा से, उन्होंने भी तो कुछ दिन पहले भाजपा को ज्वाइन किया है, जिनको छपरा की जनता 99% नहीं जानती है। उनके बारे में भी तो कुछ बोलिए। उन्होंने भी पार्टी के लिए कुछ न त्याग किया है, न कुछ कार्य किया है। निजी स्वार्थ, अगर निजी कार्य के लिए आप जिला परिषद अध्यक्ष बनी है तो वो आपके निजी स्वार्थ के लिए हुआ है। पार्टी के लिए क्या योगदान था, समाज के लिए क्या योगदान, छपरा विधानसभा के लिए क्या योगदान था? पवन सिंह फैक्टर कितना काम करेगा प्रचार करते हैं? बिल्कुल करेगा। जिस तरह खेसारी लाल यादव क्या करना भीड़ हो रहा है, मुजफ्फरपुर विधानसभा के पवन सिंह भी अगर प्रचार के लिए आते हैं छपरा विधानसभा में, तो पूरे बिहार और 10 विधानसभा का मैं बात बता रहा हूँ कि जरूर उसका प्रभाव पड़ेगा। और लोग उसको बहुत लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं, हीरो मानते हैं, एक्टर मानते हैं, और उसका प्रभाव 200 विधानसभा पर जरूर देखने को मिलेगा। आप बताइए कि जो खेसारी लाल यादव जो लड़ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? या छपरा विधानसभा की बात करें या 10 विधानसभा की बात करें, सारण जिले का, और तमाम जो सीटें बिहार की हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? राजद की तरफ से उम्मीदवार है और पवन सिंह अगर प्रचार करते हैं बिहार में भाजपा की तरफ से, तो उसका क्या असर आपको नजर आ रहा है? दोनों बातों पर जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा से तो बहुत लोग प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं। अगर इसमें पवन सिंह भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और रही बात खेसारी की, तो खेसारी 118 छपरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। अभी यहाँ पे अगर प्रत्याशियों में देखा जाए तो 2 ही लोग बेस्ट ऑप्शन हैं, एक राखी गुप्ता जी हैं और एक खेसारी हैं। निर्दलीय लड़ रही राखी गुप्ता। राखी गुप्ता निर्दलीय हैं और एक खेसारी हैं, क्योंकि एनडीए से जो अभी प्रत्याशी उतारी गई हैं उनको शुद्ध से बोलने भी नहीं आ रहा है। और बात होती है विकास की, विकास के मुद्दे उठाने की। जब वो यहाँ पे कैमरे के सामने, माइक के सामने नहीं बोल पा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सदन में जाके आवाज़ उठा पाएंगी? कभी नहीं उठा पाएंगी। और खेसारी भी जो हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, और आप जाके अगर इंटरव्यू भी उनका लेते हैं तो जो आप बात पूछिएगा उनका हर मुद्दे से एकदम सटीक भाषा से सवाल जवाब कर रहे हैं, और अच्छे तरीक़ा से वो बिहार के बारे में, छपरा के बारे में सोच रहे हैं कि भाई कैसे इसका विकास किया जाए, कैसे नहीं विकास किया जाए। और राखी गुप्ता जी जो हैं वो पहले भी 6 महीने यहाँ पे मेयर रह चुकी हैं। उनका भी कार्यकाल जो था बहुत अच्छा ही था, सराहनीय था।
तो हमारे पास अभी ऑप्शन है जो बस 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं। एनडीए का प्रत्याशी तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। राखी खेसारी और पवन का असर नजर आ रहा है आपको जो देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। खेसारी जी भी जो है बहुत मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो भी व्यक्तिगत इंसान बहुत अच्छे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप इधर आइए। क्या कहेंगे जो ये खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार है, एक स्टार प्रचारक भी है पार्टी की तरफ से और छपरा से लड़ भी रहे, कितना असर आप देख रहे हैं कि उनके प्रचार करने में, जनसभाओं में जाने से, चाहे छपरा सारण जिले की 10 विधानसभा सीटें हो या बिहार की 243 सीटें हो, इसका क्या असर पड़ेगा? और पवन सिंह जो बीजेपी में अभी हैं वो, और वो भी एक स्टार प्रचारक की तरह है, भाजपा ने उनको शामिल किया है, लेकिन अभी तक प्रचार में उतरे नहीं है वो। अगर उतरते तो क्या देख रहे, किस तरह का असर पड़ेगा? दोनों भोजपुरी स्टारों की मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, खेसारी लाल जी भोजपुरी ही नहीं, भोजपुरी के अलावा भी कई क्षेत्रों में उनका पहचान है। साथ साथ एक बेहतर इंसान के रूप में, गायकार के साथ, एक्टर के साथ एक बेहतर इंसान के रूप में उन्होंने एक छवि बनाई है। और जो गाना के क्षेत्र में, चाहे फिल्म दुनिया में एक बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, हिंदी सिनेमा जगत में भी उनके नाम की डंका मुझे लग रहा है कि लोगों में है एक चर्चा का विषय। राजनीतिक रूप से नई पारी की शुरुआत उन्होंने किया है। कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव छपरा में अपने मंचों के माध्यम से अपने बयान में जिस तरह की बात वो रख रहे हैं, वो एकदम परिपक्व नेता की तरह बात कर रहे हैं। जिस तरह का भाषा का वो जिन शब्दों का वो उपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उन शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिन शब्दों का उपयोग खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन छपरा के अलावा भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में देखिए आप, कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने कल दौरा भी किया है तेजस्वी यादव के साथ। अमनौर हो, मढ़ौरा हो, कई क्षेत्रों में उन्होंने दौरा भी किया है। खेसारी लाल छपरा में महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इसका बेनिफिट मुझे बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। इस मायने में नजर आ रहा है, जो एनडीए के कोर वोटर हैं, चाहे इंडिया महागठबंधन के कोर वोटर हैं, बिहार की जो राजनीति है वो एक जाति आधारित यहाँ पर वोटिंग होती है। उसके अलावा भी जो खेसारी का फैन फॉलोइंग है भोजपुरी में, और बिहार भोजपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर भोजपुरी सुनने वाले लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है, और खास करके युवा वर्ग में। और बिहार युवाओं का राज्य है, देश भारत युवाओं का देश है, और युवाओं के देश में भोजपुरी जैसी भाषा को मानने वाले लोग, सुनने वाले लोग, जानने वाले लोग बड़ी तादाद में है। इस मायने में मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के चुनाव में आने से, छपरा में आने से, उनकी जिस तरह का फैन फॉलोइंग है, निश्चित रूप से खेसारी लाल यादव बड़े अंतर से, मुझे जो स्थिति अभी तक का जो नज़र आ रही है, छपरा में बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि एनडीए जो गठबंधन है यहाँ छपरा में एनडीए गठबंधन टूट चुकी है, 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक, राखी गुप्ता जी जो पहले से भाजपा में थी, छोटी कुमारी उनके पति पहले से भाजपा में थे, लेकिन वो राखी गुप्ता भी प्रयास कर रही थी कि मुझे भाजपा का टिकट मिल जाए, और छोटी गुप्ता भी प्रयास कर रही थी, और भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन राखी गुप्ता पूर्व के मेयर रही हैं, उस आधार पर और कई मायने में उनसे बेहतर उम्मीदवार नजर आ रही थी यहाँ के एनडीए के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। लेकिन बेहतर उम्मीदवार नजर आने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिला। पता नहीं क्या अंदरूनी मामला है, टिकट नहीं मिला, और टिकट मिल गया छोटी कुमारी को। तो छोटी कुमारी के पक्ष में ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। टिकट मिला है छोटी कुमारी को, लेकिन छोटी कुमारी के, मैं जो समझ रहा हूँ, छोटी कुमारी को के पक्ष में लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। राखी गुप्ता के पक्ष में ज़्यादा लोग शहर के नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी कुमारी लड़ाई में नहीं है, छोटी कुमारी लड़ाई में छपरा में नहीं है, और लड़ाई मुझे लगता है खेसारी बनाम राखी गुप्ता होने वाली है। स्टार प्रचारकों की मैंने बात की, उसको लेकर आपको क्या मानना है? पवन सिंह हो या जो अन्य सीटों पे जाएंगे, पवन सिंह हो, खेसारी हो, तो उसका क्या असर आप देखिए, इंडिया महागठबंधन में खेसारी लाल की जो छवि है, खेसारी लाल जिस तरह का बात बोलते हैं, जो शब्द का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है कि पवन सिंह के पास भी फैन फॉलोइंग है, बात रख सकते हैं। लेकिन भाजपा में भी एक वर्ग है जो पवन सिंह को भाजपाई नहीं मानता है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं मानता है। कुछ लोग वैसा, क्योंकि पवन सिंह कभी भाजपा में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, फिर अभी नया है, फिर
बीच में हमको सुनने में आ रहा है कि ऊपरी लोग उनको बाहर करने के चक्कर में लगे। इस वजह से जो एक पैठ होता है पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, वो जिस तरह का विश्वास और भरोसा खेसारी लाल यादव पर इंडिया महागठबंधन के नेताओं का है, राजद का है, उनके ऊपरी नेताओं का है, उस तरह से पवन सिंह के ऊपर भाजपा नेताओं का, इंडिया गठबंधन के नेताओं का भरोसा पवन सिंह पर नहीं है। और फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो जो खेसारी के पास फैन फॉलोइंग है, जो उनको मानने जानने वाले लोग हैं, वो खेसारी लाल ये पवन सिंह के पास नहीं है। खेसारी लाल के पास कुछ ज़्यादा है फैन फॉलोइंग, और बेहतर इंसान भी गिने जाते हैं। पवन सिंह के तुलना अगर किया जाए खेसारी और पवन सिंह में, तो खेसारी लाल बेहतर इंसान जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि छपरा और छपरा के अन्य गरखा विधानसभा हो, मढ़ौरा हो, अमनौर हो, चाहे जो भी विधानसभा है, उसमें खेसारी लाल के छपरा में आ जाने से मजबूत स्थिति में मुझे लगता है कि इंडिया महागठबंधन नजर आ रही है। और तमाम बिहार में भी लग रहा है ऐसी स्थिति। पूरे बिहार में भी मुझे लगता है कि राजद में डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट अब आ गया इंडिया महागठबंधन, जिसका बेनिफिट आपको इंडिया महागठबंधन को मिल रहा है। देख सकते हैं कुछ और लोग हैं। तो ये बताइए कि ये आप भी राजनीति को देख रहे, इतनी उम्र आपकी हो गई है, खेसारी जो छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं उसका क्या असर आप अन्य सीटों पे देख रहे हैं? और पवन सिंह अभी प्रचार करने नहीं उतरे, भाजपा के सदस्य है वो, तो उसका क्या असर आप देख रहे हैं अगर पवन सिंह प्रचार करने उतरते हैं तो तमाम सीटों पे? क्या कहेंगे? पवन सिंह आएंगे तो कुछ असर पड़ेगा विशेष। स्टार तो दोनों हैं, अभी आने दीजिए, वक्त बताएगा, अभी किसे बोला जाए। खेसारी तो उतर चुके हैं ना, प्रचार भी कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जो अन्य सीटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा खेसारी के प्रचार करने का? जनरल लोग, चूँकि ये स्टार हैं, लोग भीड़ अधिक हो जाती है देखने के लिए। वोट पड़े उस दिन पता चलेगा कि सही में वोट किधर जा रहा है। ऐसे ही हम लोग कैसे मान लेंगे? मतलब भीड़ जो है उनको देखने के लिए आ रही है। बिल्कुल, भीड़ तो कोई भी कभी भी स्टार जो कोई आता है, स्टार लोग आता है तो यही हुआ है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे हेमा मालिनी हो, बात एक ही है। ऐसा कोई खास बात नहीं है उनमें। वोट जब पड़ेगा तभी पता चलेगा कि आपको कितना वोट मिला। मतलब आपका मानना है कि ये दोनों स्टार के अगर प्रचार में रहते हैं और आते हैं और कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जनता पे जो प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेल्फी खिंचाने और ये सब की भीड़ होती है। 100% पड़ेगा। काफ़ी मतलब कि अनुभव से आप बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए कि क्या कहेंगे? आपको खेसारी लाल छपरा से लड़ रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, और पवन सिंह अभी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। प्रचार जो कर रहे, लड़ तो रहे ही हैं वो, लेकिन प्रचार कर रहे हैं, उसका अन्य सीटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रचार करेंगे तो छोटी कुमारी और खेसारी यादव, ये दोनों में तो भीड़ में तो अंतर पड़ेगा। स्वाभाविक है कि खेसारी लाल के फैंस अधिक होंगे। जितने नवयुवक हो गए 10-20 साल के, 25 साल के, ज़्यादा उनके पीछे पीछे घूमेंगे, है ना। अब मत किधर होगा, मैं क्षेत्र का नहीं हूँ, ऑन दी होल बिहार के हैं ना आप? बिहार का है तो किसी न किसी बिहार की बात सुन लिए कि बिहार की बात कर रहा हूं। एनडीए की सरकार है, फिर बनेगी, और अगले 5 साल भी एनडीए ही आएगी। मतलब पवन सिंह भी प्रचार करेंगे तो उसका क्या असर? करेंगे नहीं करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सरकार है और फिर बनेगी। देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? खेसारी भी प्रचार कर रहे हैं, पवन सिंह भी प्रचार में उतरने वाले हैं, तो क्या असर देख रहे हैं कि तमाम बिहार की जो सीटें हैं, सारण की 10 विधानसभा सीटें, क्या असर देख रहे हैं? असर तो अभी उसी की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ऐसा संभव हो सकता है। प्रचार का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। खेसारी के प्रचार का असर देख रहे हैं? असर दिख रहे हैं। किस तरह का असर देख रहे हैं? वो कलाकारी के अंतर्गत वो भीड़ जो देख रहे हो, क्या वोट में तब्दील होगा? वोट में बदलेगा वो? नहीं, तब्दील नहीं, आशा कम है कि तब्दील हो पाएगा। भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं हो पाएगा, आपका मानना है? वो जाएगा तो राखी गुप्ता ही जाएगी। कोई भी स्टार जाए उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ना ना ना। चाचा आप बताइए, काफ़ी बुजुर्ग हैं आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? खेसारी भी प्रचार कर रहे हैं और पवन सिंह भी प्रचार करने आने वाले हैं तमाम सीटों पर, क्या असर आप देख रहे हैं बड़े बड़े फिल्मी सितारों का, भोजपुरी फिल्मी सितारों का? न खेसारी लाल यादव यहाँ के पुत्र हैं, छपरा जिला के पुत्र हैं, अब पवन सिंह दूसरे धरती का पुत्र हैं, आरा जिला के पुत्र हैं। तो जो यहाँ तो बिहार के हैं, जो यहाँ के धरती का होगा उसी का न प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। खेसारी लाल जो दूसरे जगह प्रचार करें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, दूसरे विधानसभा में जाके प्रचार करें तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? दूसरे चलेगा, ये तो कलाकार हैं, कलाकार का तो प्रभाव पड़बे करेगा, लेकिन जो धरती का पुत्र है उसको ज्यादा पड़ेगा, जो बाहरी है उसको ज्यादा नहीं न पड़ेगा।
इनको कम पड़ेगा, ये भी बाहर जाएंगे तो कम ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, एनडीए जैसे गठबंधन में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, समझे ना। इसलिए एनडीए को यहाँ से बिहार से भगाना है, समझे ना। नवयुवक छात्र जैसे बेरोजगार सब घूम रहा है, लाठी से वहाँ पिटा रहा है, परीक्षा देता है बीपीएससी का, पेपर लीक हो जाता है। भाजपा सरकार में घुसखोरी इतना हो गया है, जब माने सेटिंग होता है, इसीलिए जैसे पेपर लीक हो जाता है। एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, परीक्षार्थी जाता है परीक्षा देने। मतलब असर आप देख रहे हैं खेसारी का, पवन सिंह का असर जहाँ जहाँ जाएंगे असर पड़ेगा। हाँ, यहाँ खेसारी लाल का यहाँ बोलबाला है। देख सकते हैं कि लोगों की जो राय है वो मिली जुली राय है, और हालांकि खेसारी लाल छपरा से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी असर यहाँ लोगों को मिली जुली लोगों की बात है कि कहीं जाएंगे तो उनका असर होगा। कुछ लोग का मानना है कि वो भीड़ है, सेल्फी वाली भीड़ है। पवन सिंह जहाँ जाएंगे उनके पास भी सेल्फी वाली भीड़ है, लेकिन नतीजे क्या होंगे वो तो 14 नवंबर को मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 6 नवंबर को छपरा में और इस पूरे इलाके में चुनाव है। सभी से अपील है कि अवश्य मतदान करें, चाहे जो आपको पसंद हो उसको लिए अवश्य मतदान करें, मतदान केंद्र जरूर जाए। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।